जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज जो है कंपटीशन वाला एग्ज़ाम में जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है, आजकल साइंस का प्रश्न काफ़ी मैच्योर हम कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं। वो 11-12 लेवल का भी जाता है। जैसे अभी आप देखिएगा एईडीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इसके बाद बीपीएससी ऑडिटर वाला में पूछा गया था। उस सब में जो है काफ़ी हाई लेवल का साइंस का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है हम परमाणु टॉपिक से, एटम टॉपिक से जो है क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, और ये हाई लेवल का क्वेश्चन है और पीछे जो है नीचे क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो नए बदलाव पैटर्न पे जो है आधारित है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये कथन 1 में दिया हुआ है, कैथोड किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। बिल्कुल होती है। कैथोड किरण धनावेशित कणों से बनी होती है। बिल्कुल, ये जो है इसका दोनों सही है। ठीक है। इसके बाद है मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात किया है। तो नहीं, मिलिकन ने जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया है। तो इसका जो है केवल एक सही होगा। ठीक। इसके बाद है थॉमसन मॉडल में परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। दूसरा है इनमें धनावेश केंद्र में संकेंद्रित होता है। थॉमसन मॉडल में परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसमें अच्छा एक काम हम करते हैं, ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, हम क्वेश्चन दे देते हैं, आंसर जो इसका लास्ट में हम दे देंगे, साथ में नीचे आंसर हम लगा देंगे। तो आप लोग जो है ये हो जाएगा, साथ साथ टेस्ट भी हो जाएगा कितना सही है कितना गलत है। ठीक है। तीसरा है कथन 1 में रदरफोर्ड प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए निकल गए। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है इससे सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। अधिकांश भाग रिक्त था तब ना वो जो है क्या हुआ, निकलते चला गया। तो इसमें दोनों सही है। इसका 4 का क्या है, दोनों सही है। इसके बाद क्या करा, 5 में करा रदरफोर्ड मॉडल परमाणु की स्थिरता नहीं समझा पाया। इसका कारण मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था। हाँ, केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत। रदरफोर्ड जो है परमाणु की स्थिरता नहीं समझा पाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में रहते हैं। कथन 2 है इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। बिल्कुल दोनों सही है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षा में रहते हैं और इन कक्षा में रहते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। अगर अपने कक्षा से या तो वो अपने से उच्च कक्षा में जाए या अपने से निम्न कक्षा में जाए तभी ऊर्जा का रिलीज या एक्सेप्ट होता है। ठीक है। तो ये जो है इनका मतलब दोनों सही हो गया। इसके बाद है कथन 7 नंबर का, कथन 1 में है n बढ़ने पे कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है, तो n बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है, दोनों सही है। n मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने पे कक्षा की त्रिज्या भी बढ़ेगी, बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्योंकि मान चलिए कोई जो है एस कक्षा में के में है, को उसका एल में गया, उसका एम में गया, तो कक्षा बढ़ते गया। सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब, तो इसका कक्षा बढ़ते गया और एन बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती गई, तब ना वो ऊर्जा सस्टेन रखेगा। हम ऊपर देखे थे ना, अपने से उच्च ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, बताइए, कमेंट कीजिए। इसके बाद 8वां प्रश्न है कथन 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करने के उच्च कक्षा में जाता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करेगा तब वो उच्च कक्षा में जाता। इसे डी एक्साइटेशन कहते, नहीं, इसे एक्साइटेशन कहते। देखिए एक चीज़ अगर मान चलिए ये नहीं भी पता है हमको, मान चलिए हमको नहीं पता है, तो डी वर्ड जो है वो निगेटिव सेंस में आता है। हम ऊर्जा एक्सेप्ट किए तो पॉजिटिव सेंस में गया ना, हम उच्च कक्षा में गए तो पॉजिटिव सेंस में गया, तो डी वर्ड नहीं लेगा, एक्साइटेशन। अगर ये ऊर्जा उत्सर्जित करके नीचे अगर आता, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा
वो उत्सर्जित करना रिलीज करेगा, अवशोषित करेगा मतलब गेन करेगा। ऊर्जा अगर रिलीज करेगा तो वो डी एक्साइटेशन कहलाता है। ऊर्जा अगर एक्सेप्ट करेगा, अवशोषित करेगा तो एक्साइटेशन कहलाएगा। यहाँ कथन केवल एक सही है। इसके बाद है लाइमेन श्रेणी यूवी क्षेत्र में होती है। दूसरा कथन है इसकी कक्षा n=1 होती है। दोनों सही है। ये जो है फैक्ट के फॉर्म में दिए हुए, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया लेकिन आने की संभावना है। n अगर 1 होगा तो उसको लाइमेन श्रेणी कहते हैं। n=1 होगा तो उसको क्या कहते हैं? लाइमेन श्रेणी कहते हैं। 10 नंबर में है कथन 1 बाल्मर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होती है। कथन 2 इसका अंतिम स्तर n=2 होता है। वहाँ n=1 था तो लाइमेन था, यहाँ n=2 है तो बाल्मर श्रेणी है। ठीक है, दृश्य क्षेत्र। इसका भी दोनों कथन सही है। n अगर 3 है 11 नंबर में, n अगर 3 है तो पाश्चेन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में होता है। ये पाश्चेन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में होता है। इसका अंतिम स्तर n=3 होता है। बाल्मेर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होता है। पाश्चेन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में होता है। बाल्मेर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होता है। और लाइमेन श्रेणी यूवी क्षेत्र में होता है। लाइमेन यूवी श्रेणी, बाल्मेर दृश्य श्रेणी और पाश्चेन अवरक्त श्रेणी, ये पूछा जाता है, ध्यान रखें। तीनों का दोनों सही है। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से तरंग संबंधित होती है। स्थिर कण की भी तरंगदैर्घ्य नहीं, स्थिर कण का तरंगदैर्घ्य नहीं होता है। 12 नंबर में कह रहा है कथन 1 का डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से तरंग संबंध होती है। बिल्कुल, कण अगर गति करेगा तो वाइब्रेट करेगा, तरंगदैर्घ्य होगा। दूसरा नंबर का स्थिर कण की भी तरंगदैर्घ्य होती है, नहीं, स्थिर कण की तरंगदैर्घ्य नहीं होती है। तो यहाँ केवल कथन 1 सही है। इसके बाद है दूसरा में इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने पर उसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। इलेक्ट्रॉन की गति अगर बढ़ती है तो तरंगदैर्घ्य घटती है। देखिए कथन 2 में लैम्डा बराबर h/mv, v क्या है? वेलोसिटी। अगर v जो है नीचे है ना, v जो है मान के चलिए हम नीचे करेंगे, ये n बराबर है h/mv। ये वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है। ठीक है, और ये कथन 2 भी सही है, तो दोनों क्या है? सही है। तो हम अब हार्ड प्रश्न करते हैं और ये एग्जाम में पूछा गया है वो हम पढ़ते हैं। ये क्या है? फोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से कौन सा निष्कर्ष प्राप्त हुआ? फोर्ड जो है, रदरफोर्ड का बात कर रहा है, तो ये बोला परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित नहीं होते हैं। ठीक, परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। हाँ ठीक है, वही कह रहा है फोर्ड के अल्फा परिकीर्णन प्रयोग से कौन सा निष्कर्ष प्राप्त हुआ? तो हमको लगता है कौन सा निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ यहाँ है। ठीक है, यहाँ जो है निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ, नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेरा ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ये है यहाँ जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है ना, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये यूपीएससी में पूछा गया था। इसके बाद है बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है? ए नंबर ऑप्शन में है स्थिर कक्षा में घूमते समय, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते समय, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय, नाभिक के चारों। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन बोल रहा है बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा कब निकाल देता है? तो जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब ऊर्जा निकाल देता है। अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो ये ऑप्शन सी में है। ये CDS और NDA में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन सी में है। ठीक,
इसके बाद है नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में होती है? अल्ट्रावायलेट में कौन सी? अभी बताए थे, तो ये लाइमेन होता है अल्ट्रावायलेट में, बताए थे। अल्ट्रावायलेट में लाइमेन होता है, बालमेर होता है दृश्य प्रकाश में, विजुअल में। इसके पास चेन होता है किसमें? अवरक्त में। इसके बाद क्या, ये एसएससी रेलवे में पूछा गया। इसके बाद है यदि किसी इलेक्ट्रॉन का मुक्त क्वांटम संख्या n बराबर 4 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर मुक्त क्वांटम संख्या n बराबर 4 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2x पावर n, नहीं 2 पावर n होता है, 2 इंटू 2 पावर n, 2 इंटू 2 पावर, नहीं फॉर्मूला हम भूल रहे हैं, लेकिन 2 पावर 4 होता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2n पर पावर n होता है। इसका 32 है, 2x पावर, सॉरी 2x पर पावर n होता है, 2x पावर n होता है, नहीं सॉरी, हम जो है यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, हम बता रहे हैं अभी जस्ट। इसका होता है 2 पावर n, ठीक है, 2 पावर n देंगे तो 16 होगा, क्योंकि 4 यहाँ का है। तो देख हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है द्रव्यमान संख्या, उसी को परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद समस्थानिक में समान होता है, समस्थानिक में क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है। इसके बाद का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमको कौन सा कथन गलत है? समभारिक का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है, समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन संख्या समान होता है, समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या भी नहीं, समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन गलत है। बोर मॉडल किस पर सर्वाधिक सफल रहा? तो बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन पर सर्वाधिक क्या हुआ? सफल रहा। बोर मॉडल हाइड्रोजन पर सर्वाधिक सफल रहा। इसके बाद है परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो नाभिक में होता है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन का खोज किया। यूपीएससी पीसीएस में पूछा हुआ। इसका यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 18 7 है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे, 8 2 10, 10 18 28, 28 7 35। तो ऑप्शन नंबर बी। किस वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन की खोज की? ये तो इजी क्वेश्चन है, जे थॉमसन। धनात्मक किरणें की खोज किसने की? अच्छा, धनात्मक किरणें किसको कहते हैं? प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन धनात्मक है, धनात्मक प्रोटॉन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ऑप्शन में बी। यदि n बराबर 3 है तो अधिकतम उपकक्षाएं क्या होगा? 3 ही होगा। बस, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। इसमें क्या त्रुटि था आप लोग बताइए मैसेज करके, तो हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।